दीदी, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? दीदी, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। महाराज जी से मुझे 2 साल हो गए मिले हुए। उनसे बात मतलब जो है उनके प्रवचन सुनते-सुनते 2 साल हो गए। तो मैं सिगरेट भी 2 अटेंड कर चुका हूँ दीदी। अब मैं जो है गृहस्थ जीवन में मुझे शादी के लिए मतलब जो है करने के लिए विवश किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शादी करके क्या मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ या उलझ जाऊँगा उसी संसारी मोह माया में फिर से? समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? महाराज जी ने इस विषय में किसी को कुछ भी सलाह नहीं दी कि वो शादी करे या ना करे। और फिर हमारा लक्ष्य तो सेवा है। हम ये लक्ष्य क्यों बनाए कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? हमें तो केवल गुरु सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करना है। सेवा से बड़ी साधना ना थी, ना है, ना होगी। तो ये हमारा स्मरण किसी भी प्रकार से ना छूटे, तभी हमें ये ध्यान रखना है। तो अब आसक्ति तो बड़े ही गृहस्थी के तो प्रपंच होते ही हैं। तो गृहस्थी में रह के जो अटेंशन है, जो हमारा ध्यान गुरु के प्रति है, हरि के प्रति है, वो तो बढ़ता ही है। लेकिन महाराज जी ने इस विषय में किसी को कुछ भी सलाह नहीं दी। महाराज जी ने जीव को स्वतंत्र छोड़ा है कि जो जैसा करना चाहे करे। उनका आदेश यही रहा है कि हरि गुरु सेवा में ही जीवन समर्पित हो। तो अब वो जैसा उसको ठीक लग रहा है वो उसके अनुसार करे। लेकिन गुरु आज्ञा तो यही है कि हम केवल और केवल केवल ओनली हरि गुरु से ही प्यार करें। तो ये साधक स्वयं निर्णय ले सकता है कि मैं एक से प्यार करूं कि संसार वालों से भी प्यार करूं, कि मैं यहाँ भी जाऊं वहाँ भी जाऊं। क्योंकि हमारी स्थिति ये तो नहीं है ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश वाली कि गृहस्थ में रह के भी जब उन्होंने साधना की और गृहस्थ में रह के भी वो निर्लिप्त रहे। तो ये तो हमारी स्थिति अभी नहीं है। तो संसार में रहते हुए तो माया मोह हमारे ऊपर हावी होगा ही, अटैचमेंट हमारा होगा ही और हमें उनका पालन करना ही होगा। तो हम बंध तो जाएंगे ही। लेकिन ये जीव को ऐसा बाध्य नहीं किया महाराज जी ने किसी को भी कि भाई तुम ना करो। क्योंकि महाराज जी तो यही कहते हैं कि भाई अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैंने तुम्हें बता दिया रास्ता, रास्ता ये है। अब तुम जो चुनना चाहो चुनो।